नमस्कार साथियों। बेसिक शिक्षा में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज 10 नवंबर 2022 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2019 द्वारा सृजित किया गया था ये पद। तो इसमें क्या किया कि सचिव स्तर के अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो समकक्ष स्तर के अधिकारी हैं उनको तैनात किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इनमें क्या कार्य और दायित्व होंगे, इनके किस प्रकार से इनको प्राथमिक शिक्षा से लेकर के कक्षा 12 तक की जो माध्यमिक शिक्षा है एकीकृत व्यवस्था की संकल्पना की गई है, उसको देखते हैं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए स्कूल शिक्षा के महानिदेशक होंगे इस आदेश के बाद में, और इनका जो होगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु एवं एकीकृत स्कूल शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप मूर्त रूप देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तथा शासन के समक्ष स्कूल शिक्षा का समन्वित रूप प्रस्तुत करने की मंशा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा पद का नाम यही होगा कि कार्य एवं दायित्वों में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों एवं दायित्वों को सम्मिलित करते हुए विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस आदेश से स्पष्ट हो जाता है कि जो अभी तक वो बेसिक शिक्षा का कार्य देखते थे, अब वो उनके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी संबंधित सभी जो कार्य और दायित्व हैं उनको भी इसमें विस्तार इसको दे दिया जाएगा। तो इसका जो महत्वपूर्ण है यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो कौन कौन से कार्य और दायित्व सौंपे जाने हैं, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है, श्री राज्यपाल महोदय महानिदेशक स्कूल शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय कार्यालयों को समेकित करते हुए निम्नलिखित कार्य या दायित्व सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं। अब इसमें कौन कौन से होंगे, तो पहला है समस्त निदेशालयों के निदेशकों के मध्य समन्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण, ये महानिदेशक का कार्य होगा। समस्त निदेशालयों के समस्त प्रस्तावों, सूचनाओं एवं आख्याओं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। तीसरा है बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरांत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना। चौथा है निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्गत की गई वित्तीय स्वीकृतियां, बजट आवंटन, व्यय एवं निधियों के प्रवाह का प्रभावी पर्यवेक्षण। इसके बाद पांचवा है निदेशालय से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना। PFMS आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, जो अभी आपका भुगतान होना है इसके जरिए। समस्त भर्ती प्रक्रियाएं, स्थानांतरण, सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक के माध्यम से संपादित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी या ट्रांसफ़र होंगे या जो भी सर्विस से संबंधित मामले होंगे उनका निस्तारण जो है वो निदेशक के माध्यम से ही संपादित होगा। इसके बाद इन्हीं के माध्यम से अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कराना, ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कराकर प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो ट्रेनिंग भी इन्हीं के अंडर में होगा। समस्त मानव संसाधन का प्रबंधन, जितना भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो प्रबंधन है वो निदेशक के माध्यम से होगा और उसका पर्यवेक्षण भी इन्हीं के माध्यम से होगा। 10वां है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संपादित किए जा रहे समस्त कार्यों को निदेशक के माध्यम से संपादित कराना, उसका पर्यवेक्षण करना और प्रशासनिक नियंत्रण करना। 11वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाना एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करना। इसके बाद है अगला संस्कृत शिक्षा परिषद से संबंधित कार्यों को निदेशक के माध्यम से संपादित कराना और उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट है माध्यमिक निदेशालय के अधीन मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना। अगला है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत मानव संपदा प्रणाली विकसित कराकर लागू करवाएं, यानी कि जो मानव संपदा है उसको माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भी विकसित करा करके उसको लागू करवाना। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के हेतु एकीकृत पोर्टल विकसित कराकर क्रियाशील बनवाना। अगला है निदेशक माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु प्रस्तावक अधिकारी होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद सृजित किया गया है, इससे एक एकीकृत शिक्षा जो है वो स्थापित होगी। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय आख्याओं हेतु प्रस्तावक अधिकारी बनाए जाने के दृष्टिगत इस संबंध में पूर्व में समय समय पर निर्गत समस्त शासनादेश नियम विनिमय अवक्रमित समझे जाएंगे। यानी कि अभी आदेश पूरी तरीके से लागू हो गया है और आज की डेट में इसको लागू किया गया है। तो ये आपको सूचना हमें उपलब्ध करानी थी जो हमने आपको बताया। तो मिलते हैं अगले फिर से बेसिक शिक्षा से संबंधित समाचार और बेसिक शिक्षा में हो रही जो स्कूल गतिविधियां हैं, एक नवाचार आधारित इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और
विभिन्न प्रकार के आदेशों को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।